बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन अच्छा होगा, इसकी उम्मीद हमें कल से ही लग चुकी थी। एक तो ईरान और इसराइल की जो सीज फायर की बातें हैं वो कल ही सामने आ चुकी थी। ऑफिशियली ईरानियों ने कह दिया था कि हम सीज फायर पे जा रहे हैं, इसराइलियों ने भी कह दिया था कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आज सुबह भी जो देखें तो खबरें पॉजिटिव ही थी। बजट को लेके ज्यादा अभाम था, बजट पेश नहीं किया जा रहा था। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो बजट को लेके कुछ तनाव का शिकार थे, कुछ उन्होंने अपनी बातें मनवानी थी। तो आज सुबह ये खबर आ चुकी थी कि पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। उसके बाद देखें तो ब्रेंट ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस भी जो थी वो नीचे थी। और कल वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था कि खबरें अगर ऐसी ही रहती हैं, यानी कि सेम सेम खबरें रहती हैं जैसे कि कल चल रही थी और कोई बुरी खबर नहीं आती और ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल प्राइस गिरती है, तो इंशाल्लाह हमारा इंडेक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा कल। उसके बाद आज सुबह भी अगर देखें तो खबरें पॉजिटिव थी। एक तो लबनान मामले पे ट्रंप की नेतन्याहू से लड़ाई होते होते रह गई, अमरीकी सफीर ये कह रहे थे। उसके बाद इसराइली हमलों से ट्रंप और नेतन्याहू में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। अमेरिका ने फैसला कर लिया कि जंग को मजीद आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मिशेल ईसा और बाकी भी ऐसी जो खबरें थी वो ऐसी ही थी कि जिससे लग रहा था कि बस कम ठंडा पे आ गया। तो उन सब चीजों को देखते हुए आज जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 1488 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 2069 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,022 का। आज का इंडेक्स का लो लेवल जो था वो भी 1297 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,70,250 पे रहा। यानी कि अगर आज देखा जाए तो इंडेक्स हमारा सारा दिन 1400 पॉइंट ग्रीन में, 1200 पॉइंट ग्रीन में, 1500 पॉइंट ग्रीन में यहीं पे मूव करता रहा। उसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो भी 1376 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,70,330 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो पिछले 2-4 सेशन से या पिछले वीक के सेशन से अगर देखें तो वॉल्यूम कदरे आज बेहतर हैं। 209 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अच्छा देखें, नो डाउट कि आज इंडेक्स ने मूव भी दी, वॉल्यूम भी अच्छे थे, तमाम स्टॉक ही ऑलमोस्ट मूव कर रहे थे, चाहे किसी में थोड़ी मूव थी, किसी में ज्यादा थी। कुछ स्टॉक थे जो ज्यादा मूव कर रहे थे, THCCL देख लें, उसके बाद जावेदान देख लें, TPLP देख लें, उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन तमाम स्टॉक में मूव थी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही दिन में तमाम सेक्टर भी मूव कर जाएं, तमाम स्टॉक भी मूव कर जाएं, कैपो कैप लग रहे हो, ऐसा नहीं होता। सेक्टर शिफ्टिंग में, स्टॉक शिफ्टिंग में कभी किसी का नंबर आएगा, कभी किसी सेक्टर का नंबर आएगा। तो उम्मीद इंशाल्लाह कल भी अगर हालात ऐसे रहते हैं तो आपको बाकी स्टॉक भी मूव करके देंगे। उसके बाद देखा जाए तो हमें जो चढ़ते हुए स्टॉक हैं वो बड़े पसंद होते हैं। चढ़ते सूरज को हमारी सलामें जरा ज्यादा होती हैं। और ग्रुप्स में भी अगर देखें, बाकी जो ग्रुप चल रहे होते हैं वहां पे भी उन्हीं स्टॉक का ज्यादा जिक्र किया जाता है जो कि मूव दे चुके होते हैं या जिनमें मूव देखी जा रही होती है। मुझे याद है कि थर्सडे वाले दिन जब वासल बहुत ज्यादा ऊपर मूव कर रहा था, 6 रुपए 35 पैसे पे मूव कर रहा था, तो मैंने प्रीमियम ग्रुप में मैसेज किया था कि ये ओवरबॉट है, यहां से इसको नीचे आना चाहिए सपोर्ट लेने के लिए। बिल्कुल उसी टाइम में एक और ग्रुप में कॉल चल रही थी कि बाय वासल। मैं आपको उसका सबूत भी देता हूं ताकि या आप ये ना कहेंगे ये वैसे ही फेंक रहा है। ये देख लें, ये थर्सडे वाले दिन का मैसेज है व्हाट्सएप ग्रुप का और इसमें 9:55 पे सुबह कॉल दी जा रही है कि बाय वासल। अब अगर आप वासल को देखें तो ये तकरीबन 4 जून बनता है थर्सडे को। उस दिन ये हाई लगा रहा था 6 रुपए 33 पैसे का, 6 रुपए 35 पैसे का, और वहां पे कॉल दी जा रही है कि वासल को बाय कर लो। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा किया जाए। जब उस ग्रुप में वासल की बाय कॉल आई थी तो उस टाइम मैं भी सोच रहा था कि इनको देखो ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जो लेगा वो तो पीटेगा इनको, फिर सर पीटेगा बाद में बैठ के। और दूसरी दिन वासल 5 रुपए 55 पैसे पे मूव कर रहा था। अब इसके पीछे देखें लॉजिक क्या है। हम खुद आज भी अगर देखा जाए तो मुझे वो क्वेश्चन आ रहे थे, जावेदान का क्या करें, THCCL का क्या करें, TPLP का क्या करें। हालांकि TPLP का कल बता दिया था कि ओवरबॉट है, इसको अगर इसमें से निकल के कोई वासल में जाता है, एक TPLP बेच के 2 वासल लेता है तो वो 50 पैसे की मूव भी देगा, तो 1 रुपए आपका बन जाएगा। तो देख लें वासल ने आज भी 5 रुपए 36 पैसे का लो लगा के फिर 6 रुपए 18 पैसे का हाई लगाया, तकरीबन 60-70 पैसे तो आज आपको वासल दे गया। अब हमें चीजें बढ़ती हुई अच्छी लगती हैं, इसके जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं। हम खुद ग्रुप वालों को, पेड ग्रुप वालों को मजबूर करते हैं कि हमें वो कॉलें दो, हमें उन चीजों का बताओ जो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि चाइना के माल का हमने जो है हशर किया। एक दुकान वाला कोई चीज 50 रुपए की देता है, हम कहते हैं नहीं, पिछली दुकान वाला तो 40 का दे रहा था। वो जब नया ऑर्डर चाइना वालों को देता है वो कहता है भाजी मैनू है हम 3 दी बना के दो, वो 30 की बनवा लेता है। उससे अगला जो आता है वो कहता है मुझे तो 20 की चाहिए।
तो कंपटीशन ऐसा कर दिया है, हमने ये कह कह के फलाना तो इतनी नहीं दी देता है और फलाना दुकान वाले तो इतने की दे रहा है ये चीज, हमने खुद उन चीजों को जो है घटिया कर दिया, उनका जो म्यार था, जो क्वालिटी थी, खुद हमने गिराई। बिल्कुल सेम इसी तरह हम ग्रुप वालों को जा जाके पूछते हैं, जिस भी पेड ग्रुप में जो भी भाई होता है जाके उसको वो उसकी लेनी करता है कि मुझे बताओ जावदान बढ़ रहा है, निकल गया, क्या करूं, THCCL पकड़ लूं, ये निकल रहा है, बहुत बढ़ रहा है, इसको ले लूं। THCCL का कल आपको बताया था, देख रहे हैं नीचे आएगा, देखिए आज आ गया नीचे। तो चीजें ऊपर भी जाती हैं नीचे भी आती हैं, थोड़ा सा हौसला कर लिया करें। THCCL को खुद देख लें, कल इस पे बात की थी कि ओवरबॉट है, आज देख लें उसकी कैंडल रेड में बन गई। अब या तो इसको सपोर्ट लेनी चाहिए 67 से, अगर उसको सस्टेन नहीं करता, जो कि नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए, और सपोर्ट जाके लेनी चाहिए कहीं 60 के आसपास, 60 से ले या फिर 56 से जाके ले, तो फिर बात बनती है, वहां तक थोड़ा सा कूल डाउन भी हो जाएगा और फिर नई मूव देने के लिए ये तैयार भी हो जाएगा। THCCL की तरह, ठट्ठा सीमेंट की तरह का TPLP भी देखें तो ये भी ओवरबॉट है, नो डाउट। इसने पीछे भी आपको दिखाया तकरीबन 12 रुपए 57 पैसे और हाई भी दिखाया था 13 रुपए 62 पैसे का, दोबारा भी दिखा सकता है। जिन भाइयों के पास होल्ड है वो इसको ट्रेलिंग स्टॉप के साथ लेके चल सकते हैं। तो पुल बैक पे TPLP को देखा जा सकता है, ऊपर जाता है तो जाने दें, आपको कौन से और स्टॉक खत्म हो गए हैं, 560 570 80 कंपनियां हैं, PSX में कोई और देख लें। जिनके पास है वो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चल सकते हैं। जिन्होंने इसमें पोजीशन बनानी है, जो सपोर्ट लेवल को देख रहे हैं, तो सपोर्ट लेवल इसका बनेगा तकरीबन 10 रुपए 70 पैसे से लेके 10 रुपए 40 पैसे तक, और स्टॉप लॉस इसमें लगाया जा सकता है 9 रुपए और 80 पैसे का। या फिर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है तो इसको कंसीडर किया जा सकता है तकरीबन 11 रुपए 50 पैसे से ऊपर, अगर वॉल्यूम ऐसे ही रहते हैं तो, और साथ में अगर 11 रुपए 50 पैसे से ऊपर पोजीशन बनानी है तो फिर इसका जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपए 70 पैसे पे रहेगा। उसके बाद भाई पूछ रहे थे एटान्स का, इसके अभी पीछे इसने काफी मूव दी है तो काफी क्वेश्चन आए थे इसके रिलेटेड भी। फॉर्मली ये पीछे कोई जहूर कॉटन नाम की कंपनी थी जिसने नया नाम लिया और रखा और दोबारा आ गई इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब कॉटन वालों भी, ये मैंने क्वेश्चन आंसर में भी बात की थी कि कॉटन वालों को या जो टेक्सटाइल वाले हैं उनका बड़ा रुझान है टेक्नोलॉजी की तरफ, डाटा की तरफ, या आप कह सकते हैं IT की तरफ। गोलेमन टेक्सटाइल वाले भी आ रहे हैं, वो भी जंप करने वाले हैं IT में। तो इसको अगर देखें तो ठीक है, जिन भाइयों ने इसको रखा हुआ है, जिनके पास पड़ा हुआ है, वो तो आगे के लेवल देख सकते हैं, वो तो होल्ड कर सकते हैं इसको, 55 भी देख सकते हैं, 60 भी देख सकते हैं। लेकिन जिन भाइयों ने नए लेने हैं, जो सपोर्ट लेवल पता कर रहे थे, वो जरा भी इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, इसको सपोर्ट पे जाने दें, या तो 48 की सपोर्ट ले या 44-50, और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट इसकी बनेगी वो 38 रुपए 50 पैसे या 39 रुपए पे जाके बनेगी। तो या तो पुल बैक इसमें आने दें, 45-47 तक इसको नीचे जाने दें, और उससे नीचे दूसरी सपोर्ट मैंने आपको बता दी। और अगर ऊपर आपने देखना है तो फिर ब्रेकआउट का इंतजार कर लें, जैसे वो ब्रेकआउट खेलते हैं ना, आपको ये लफ्ज बड़ा सोना सोना लगता है ब्रेकआउट वाला। तो 51 से ऊपर जाके फिर जो है वो क्लोजिंग दे अच्छी सारी वॉल्यूम के साथ, और अगर 51 को सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि 55-60 भी ये दिखा जाएगा। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो TPL की बड़े चर्चे हैं, देखा जाए तो TPL सेक्टर देख लें, TPL लिमिटेड कह लें या TPLP कह लें, वो छाया हुआ है। टॉप एक्टिव स्टॉक में भी आई 3 मेरे ख्याल से ये इसके स्टॉक मौजूद हैं, जिसमें TPLP है पहले नंबर पे, जिसने 56 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए। उसके बाद TPL रहा, PS, WTL, वेव्स ऐप, TRG, FDPL, TPL रीट, DSIL और PIBTL। मार्केट समरी देखें तो मार्केट समरी आज कुछ बेहतर है। एडवांस कंपनियां 351 रही, डिक्लाइनर 104 रही, अनचेंज 108 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,48,000, वैल्यू रही 27 अरब 17 करोड़ की और वॉल्यूम 767 मिलियन के ट्रेड हुए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद सीमेंट सेक्टर रहा, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल, शुगर और सिंथेटिक रहे। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर हपको रहा, HBL, लक, MEBL, MBP, BAHL। नेगेटिव साइड पे देखें तो PSEL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर NCB, थल, PSX। आज के सेशन का फिपली भी देखिए तो मैंने सर पे चढ़ा लिया है। इंडिविजुअल्स को ये कह कह के ये पत्ते बड़े अच्छे खेलते हैं, इन्होंने पत्ते बड़े अच्छे खेले हैं। अब फिर आज इंडिविजुअल्स बाइंग बैंक कहीं मेरी बेइज्जती ना करवा दें वहां से। ये बैंक्स ने आज बाइंग की 0.10 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 1.22 मिलियन की, कंपनीज ने 0.5 मिलियन का सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 5.5 मिलियन का सेल किया। फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.01 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है तकरीबन 4.5 मिलियन की, 4.30 मिलियन की।
इंश्योरेंस कंपनियां स्टिल होल्डिंग पे हैं। आज उनकी थोड़ी सी नॉमिनल सी बाइंग है 0.25 मिलियन की, और मेरी नाकिस राय ये कहती है कि जब रैली बनेगी कहीं बजट शजट की तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनियां माल निकालेंगी। उसके बाद म्यूचुअल फंड को देखें तो उनकी बाइंग है 0.40 मिलियन की। एमबीएफसी की थोड़ी सी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 1.33 मिलियन का, और ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है 1.15 मिलियन डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने सेल किया है सीमेंट सेक्टर को, और सीमेंट सेक्टर में तो मुझे सबसे ज्यादा वॉल्यूम लग रहे हैं या तो ठट्ठा सीमेंट है या फिर एमएलसीएफ है। तो सीमेंट सेक्टर 4.5 मिलियन का फॉरेन इन्वेस्टर ने बेच दिया। म्यूचुअल फंड को देखिए तो म्यूचुअल फंड की जो आज बाइंग है वो सीमेंट सेक्टर में है, और सेल उन्होंने एज सच को बहुत ज्यादा नहीं किया, सिर्फ 0.40 का बेचा फर्टिलाइजर को। इंश्योरेंस कंपनियों को देखिए तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी 0.5 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को बाय किया, और एज सच उनकी कोई बहुत बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है। इंडिविजुअल्स को देखिए तो इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा बाय किया है सीमेंट सेक्टर को 2 मिलियन का, 1 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर को, 0.62 का कमर्शियल बैंक्स को, 0.5 मिलियन का फर्टिलाइजर को, 0.77 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। बैंक्स को देखें तो बैंक्स की बाइंग है 0.25 मिलियन की तकरीबन सीमेंट सेक्टर में। तो सीमेंट सेक्टर को अलग से देख लेते हैं। आज मुझे लगता है कि सब ने सवाब समझ के बाय किया है सीमेंट सेक्टर को। सीमेंट सेक्टर में सेलिंग है सिर्फ आपके फॉरेन इन्वेस्टर की, बाइंग पे है बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड, सब ने मिलकर सीमेंट सेक्टर को बाय किया। तो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर आगे इंटरेक्टिव इंशाल्लाह रह सकते हैं। फर्टिलाइजर में भी देखें तो फर्टिलाइजर में भी बैंक्स बाइंग पे हैं, ब्रोकर बाइंग पे हैं, कंपनीज बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं, लेकिन यहाँ पे बाइंग सेलिंग वैसी नहीं है जैसी सीमेंट सेक्टर में है। तो लास्ट में तहम्मुल के साथ काम करें, इंशाल्लाह तमाम सेक्टर और तमाम स्टॉक आपको मूव देंगे। ब्रोकर की और ग्रुप वालों की जान लेनी ना किया करें। जान मैं बोल रहा हूं लेकिन आप लेनी कर देते हैं उनकी जान। तो उन्हें ना कहा करें कि फलां ऊपर जा रहा है, फलां ऊपर जा रहा है, वो आपकी बातें सुन सुन के आपको फिर उन्हीं में घुसा देते हैं और बाद में आप सर पीटते रहते हैं। जैसे कि वो एसएस ऑयल मिल भाइयों ने वो 800 का उठाया था, फिर वो 400 पे चला गया और भाई उसको रगड़ते रहे। बाकी इंशाल्लाह अगर देखा जाए तो पीएसओ, एटीआरएल, एनआरएल अच्छे लेवल्स पे है। एसएनजीपी को भी देखे तो एसएनजीपी ने भी मूव देनी है। सीमेंट सेक्टर में डीजीकेसी को देखें, लक को देखें, अल्लाह सब अपनी अपनी मूव देंगे। बैकअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। एक तो वो बैकअप चैनल है, दूसरे नंबर पे जितनी भी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन आती हैं या फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं, जैसे कि भाइयों का आज क्वेश्चन था मिलेट ट्रैक्टर के बारे में, तो ऐसी चीजें जो एक्सप्लोर करनी होती हैं वो वहां पे पेस्ट कर दी जाती हैं या अपलोड कर दी जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ चीज हुई तो प्रीमियम वाले ग्रुप पे शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।